जब आम आदमी पार्टी के सांसदों ने एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा उठाया और आपको जब एलपीजी के मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया तो आप चुप रह गए। आप मोदी जी से डर गए क्या? हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे, सरकार की आंख में आंख डाल। जब बात करता हूँ देश के आम आदमी की बात करता हूँ, एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी। 2 अप्रैल 2026 आम आदमी पार्टी ने अचानक एक कड़ा फैसला लेते हुए राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता के पद से हटा दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात सिर्फ पद से हटाना नहीं था, बल्कि असली झटका तब लगा जब पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को एक आधिकारिक पत्र लिखकर अनुरोध किया कि राघव चड्ढा को अब पार्टी के कोटे से बोलने का 1 मिनट भी समय न दिया जाए। एक नेता जो कल तक अरविंद केजरीवाल का ब्लू आइड बॉय और पंजाब का डी फैक्टो मुख्यमंत्री माना जाता था, उसे पार्टी आज खामोश क्यों करना चाहती है? आज के इसी वीडियो में हम उन्हीं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिससे इस पूरे विवाद को अच्छे से समझा जा सके। जैसे वो कौन सा सीक्रेट प्रस्ताव था जिसने राघव और केजरीवाल के बीच दरार पैदा की, आम आदमी पार्टी का मोटो क्या है और 2026 में पार्टी किस व्यक्तिगत संकट से गुजर रही है, पंजाब के सांसद के रूप में राघव की क्या जिम्मेदारियां थी और वहां के असल मुद्दे क्या हैं, राघव के उठाए गए मुद्दों का सच क्या था, क्या सरकार उन पर पहले ही एक्शन ले चुकी थी, भगवत मान ने उन्हें कॉम्प्रोमाइज यानी बिका हुआ नेता क्यों कहा, और राघव चड्ढा की बाढ़ आने की चेतावनी का असल मतलब क्या है। चलिए बिना किसी कंफ्यूजन के इस विवाद की पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। विवाद की शुरुआत अप्रैल में हुई, लेकिन इसकी बुनियाद मार्च 2026 में रखी गई थी। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया। आरोप था वोटर लिस्ट में धांधली और पश्चिम बंगाल व दिल्ली में पक्षपात। पार्टी नेतृत्व आतिशी और सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि राघव चड्ढा ने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किया। आतिशी ने सार्वजनिक रूप से पूछा, राघव आप बीजेपी से इतना क्यों डर रहे हैं? आप पीएम मोदी से सवाल करने से क्यों डर रहे हैं? राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? सिर्फ यही नहीं, मार्च 2026 में अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से भारत में एलपीजी गैस का बड़ा संकट खड़ा हुआ। सप्लाई चेन बाधित हुई और कीमतें आसमान छूने लगी। पार्टी चाहती थी कि राघव सांसद में इस पर सरकार को आक्रामक तरीके से घेरे, लेकिन राघव ने यहाँ भी चुप्पी साधे रखी। जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दिल्ली विधानसभा में सिलेंडर का सवाल उठाया, जब आम आदमी पार्टी के सांसदों ने एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा उठाया और आपको जब एलपीजी के मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया तो आप चुप रह गए। आप मोदी जी से डर गए क्या? पार्टी को लगा कि राघव जानबूझकर उन मुद्दों से बच रहे हैं जिनसे केंद्र सरकार नाराज हो सकती है। अब सवाल ये है, पार्टी अपने सबसे लोकप्रिय चेहरे के खिलाफ इतनी सख्त क्यों हुई? इसके लिए हमें आम आदमी पार्टी की 2026 की स्थिति को समझना होगा। आम आदमी पार्टी का जन्म 2012 में स्वराज के मोटो के साथ हुआ था, जहां सत्ता सीधे जनता के हाथ में हो और राजनीति एक पवित्र सेवा बने। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी को एक दशक बाद करारी हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी ने सत्ता संभाल ली। हालांकि हाल ही में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में अदालत से राहत मिली है, लेकिन इस लंबी लड़ाई ने पार्टी को बेहद सख्त और अनुशासन प्रिय बना दिया। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इस कठिन समय में उनके सांसदों को सॉफ्ट उपभोक्ता मुद्दों के बजाय सीधे केंद्र सरकार की नीतियों और लोकतंत्र पर हमलों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यहीं से राघव चड्ढा और पार्टी के विचारधाराओं में टकराव शुरू हुआ। राघव चड्ढा पंजाब राज्य से राज्यसभा सांसद है। एक सांसद के रूप में उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी पंजाब के हक की लड़ाई लड़ना है। 2025 से 2026 में पंजाब 3 बड़े संकटों से जूझ रहा है। पहला, ग्रामीण विकास फंड। केंद्र सरकार ने पंजाब का लगभग 8500 करोड़ का फंड रोक रखा है, जिससे गांवों की सड़कों और मंडियों का विकास ठप है। दूसरा, प्रदूषण और कैंसर। सतलुज और ब्यास नदियों का जहरीला पानी, जिससे पूरे क्षेत्र में कैंसर फैल रहा है। राघव ने खुद संसद में माना था कि पंजाब की 76% नदियों का हिस्सा सर्वाधिक प्रदूषित श्रेणी में है। तीसरा, ड्रग्स और सुरक्षा। सीमा पार तस्करी रोकने के लिए पंजाब पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु 1000 करोड़ के विशेष पैकेज की जरूरत है। हालांकि इन मुद्दों पर राघव ने संसद में बोला है, नदियों के प्रदूषण और आरडीए पर सवाल उठाए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भगवत मान अब उन्हें कॉम्प्रोमाइज नेता कह रहे हैं। भगवत मान का आरोप है कि राघव ने पंजाब के इन गंभीर मुद्दों से दूरी बना ली है और जब कार्यकर्ताओं के जेल जाने पर पार्टी संकट में थी, तब राघव समोसे और पिज्जा की बात कर रहे थे। ਜਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜਾਂ
GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਜੇ ਦੀ ਉਹ 30 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੂਗਾ, ਫਿਰ लगूगा नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ शक नहीं होगा कि किसी और पास किसी और स्टेशन तो बोल रहे हैं। पार्टी का सबसे बड़ा हमला राघव के मुद्दों पर है। आम आदमी पार्टी नेताओं का कहना है कि राघव जानबूझकर ऐसे मुद्दे चुन रहे थे जिनसे उनकी व्यक्तिगत ब्रांडिंग तो बढ़े लेकिन सरकार को कोई नुकसान ना हो। आइए इसका फैक्ट चेक करते हैं। 10 मिनट डिलीवरी वाला मुद्दा। राघव ने संसद में इसे जुल्म कहा और डिलीवरी राइडर्स के लिए अधिकारों की मांग की, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जनवरी 2026 में ही श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कंपनियों को यह वादा हटाने का निर्देश दे दिया था और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इसे बदल भी दिया था। यानी राघव ने मुद्दा तब उठाया जब वो लगभग हल हो चुका था। दूसरा, एयरपोर्ट पर समोसे वाला मुद्दा। उन्होंने हवाई अड्डों पर 20 रुपए के समोसे और 10 रुपए की चाय की मांग की। इसके तुरंत बाद उड़ान यात्री कैफे शुरू हुए। पार्टी का आरोप है कि सरकार ने यह पायलट प्रोजेक्ट दिसंबर 2024 में ही शुरू कर दिया था और राघव को सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए आगे किया गया ताकि सरकार की छवि मिडिल क्लास फ्रेंडली बने। तीसरा, बैंक पेनल्टी। राघव ने मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के 19,000 करोड़ का मुद्दा उठाया। हालांकि ये जनता का मुद्दा है, पर पार्टी का मानना है कि इससे सरकार की मुख्य नीतियों पर कोई सीधा प्रहार नहीं होता। इतने हमलों के बाद राघव ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसका टाइटल था, खामोश कराया गया हूँ, हारा नहीं हूँ। मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? उनका कहना है कि मोबाइल रिचार्ज, बैंक पेनल्टी और गिग वर्कर्स की सुरक्षा की बात करना अपराध है। राघव का कहना है कि वो आम आदमी के उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन्हें मुख्य धारा की राजनीति भूल चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने सांसद को उन्हें बोलने से रोकने के लिए कहा है, जो एक जनप्रतिनिधि के अधिकारों का हनन है। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी चुप्पी को मेरी हार मत समझो। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। अब इस पर निष्कर्ष क्या निकलता है? राघव चड्ढा विवाद सिर्फ समोसे या पिज्जा का नहीं है, ये पार्टी निष्ठा और व्यक्तिगत राजनीति के बीच का टकराव है। आम आदमी पार्टी 2026 में एक ऐसी सेना की तरह व्यवहार कर रही है जो युद्ध में है और अपने सिपाहियों से पूर्ण वफादारी चाहती है। वहीं राघव का मानना है कि वो आम आदमी के असल मुद्दे उठा रहे हैं जो पार्टी के मूल मोटो से मेल खाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या राघव चड्ढा ने पार्टी को धोखा दिया या पार्टी एक काबिल नेता को बलि का बकरा बना रही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।